औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, जो हमने लेसन उठाई थी अवर हेल्थ सर्विसेज क्लास 5th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों, अब उसका हम आज दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। तो सभी ध्यान रखें, हमने लास्ट बार क्या पढ़ा था। हमने मोबाइल वैन के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो आपको अब पता चला होगा कि मोबाइल वैन हम किसे कहते हैं। तो आज हाँ, जो हमें बच्चों पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी बुक सामने रखें, पेज नंबर 48। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो दैट द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी organization? It provides medical aid at the international level. There are branches of this organization in all states of our country. Its main functions are। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है डू यू नो दैट द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों जब हमने पढ़ा था कि मोबाइल वैन के बारे में, मोबाइल वैन क्या होता है, तो इसके बाद जो ये डॉक्टर वहाँ होते हैं तो वो इनको बताता है कि आपको पता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपको पता है, वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड क्या करती है, मेडिकल एड, यानी कि वो पेशेंट्स को मतलब वैसे ट्रीट करती है। यानी हम इसे भी एक कह सकते हैं एक हॉस्पिटल की जैसे। यानी जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो प्रोवाइड करती है मेडिकल एड एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी हाई लेवल पे ये क्या करती है, मेडिकल एड करती है प्रोवाइड। देयर आर ब्रांच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मगर इसके ब्रांचेस जो है वो मतलब मुख्तलिफ स्टेट्स में है, यानी अलग अलग स्टेट्स में है। यानी एक स्टेट में इसका एक ब्रांच है, दूसरे स्टेट में दूसरा ब्रांच है। इसी तरह ये पूरी कंट्री में इसके ब्रांचेस है। इट्स मेन फंक्शंस आर, जो इसके फंक्शंस है यानी जो इसका काम है वो क्या है, वो हम देखते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द people, protecting them from diseases, providing relief during natural calamities such as epidemic, earthquakes, floods, droughts, etc., improving the maternal and child health care facilities। तो जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी का जो फंक्शन है यानी जो इसका काम है वो क्या है, वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो ये क्या करती है, ये इम्प्रूव करती है हेल्थ किनका, जो पीपल होंगे जो सफ़र कर रहे होंगे किसी डिजीज़ से, उनको प्रोटेक्ट करना उस डिजीज़ से, ये इसका काम है। और दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटीज़, यानी कभी भी कहीं कभी कभार किसी जगह अर्थ क्विक आ जाता है या फ्लड आ जाता है, तो ये क्या है, जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या वहाँ पर प्रोवाइड जो करती है, रिलीफ करती है उन मतलब उन लोगों की मदद करती है जहाँ जहाँ पर अर्थ क्विक आया हो। इम्प्रूविंग द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी माँ और बच्चे का ख्याल रखना, उनकी हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करना। After an accident, sometimes the victim loses a lot of blood. The victim may require blood immediately. For where can we get the blood? asked Sameer. तो इसके बाद डॉक्टर क्या कहता है, जब इसने रेड क्रॉस सोसाइटी का बता दिया तो इसके बाद जो डॉक्टर है वो कहता है कि कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है किसी आदमी का। तो जो जिसका एक्सीडेंट हो जाता है वो उसका जो ब्लड है यानी जो उसका खून है वो बहुत लॉस हो जाता है, और जो विक्टिम है उसको मतलब उसी वक्त यानी इमीडिएटली उसको ब्लड की ज़रूरत है यानी खून की ज़रूरत होती है। तो फिर वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम समीर है, वो उठता है और डॉक्टर से सवाल करता है, आप मुझे बोले जो ये ब्लड उसको ज़रूरत होती है वो कहाँ से हमें मिलता है, वो कहाँ से उसे मिलेगा। तो फिर डॉक्टर क्या कहता है, You have asked a good question. Everybody should know this. Blood can be arranged from the blood bank. तो फिर डॉक्टर इसे कहता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये सबको जानने की ज़रूरत है और सबको ये पता होना चाहिए कि ये ब्लड जो हम उस पेशेंट को देते हैं वो कहाँ से हम लाते हैं। तो फिर इसे डॉक्टर कहता है जो ये ब्लड है वो हम अरेंज करते हैं फ्रॉम ब्लड बैंक। All big hospitals have blood banks. In case of an emergency like accident, major operation or serious ailment, when we need blood we can procure it from the ब्लड बैंक्स। तो फिर ये इसे कहता है कि जो ये ब्लड हम लाते हैं ये हम ब्लड बैंक से लाते हैं,
जो बिग बिग हॉस्पिटल्स होते हैं इन बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अरेंज किए हुए होते हैं ब्लड बैंक्स, जिनमें हम क्या रखते हैं, ब्लड रखते हैं, हर एक ग्रुप का ब्लड रखते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी कभी कभार इमरजेंसी में जब हमें ज़रूरत पड़ता है वो ब्लड, तब हम निकालते हैं। जैसे कि बच्चों, हम बैंक में पैसे रखते हैं, फिर जब हमें इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, जब हमें कोई भी इमरजेंसी हो, तो हम वो पैसे निकाल लेते हैं, फिर ज़रूरत आते हैं वो पैसे। इसी तरह हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक्स होते हैं, जो जब हमें इमरजेंसी हो तब हम वो निकालते हैं। यानी कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या हम किसी को ऑपरेशन के लिए, मतलब किसी का ऑपरेशन हो जाता है, या किसी को सीरियस डिजीज़ या उसकी वजह से भी हो सकता है लॉस ब्लड का, तो इसी तरह हमें क्या ज़रूरत होता है उस वक़्त, ब्लड की। तो हम कहाँ से ये ब्लड लाते हैं, ब्लड बैंक से। बट फ्रॉम वेयर डज द ब्लड बैंक गेट ब्लड, समीर आस्क्ड अगेन। फिर जो यही लड़का है जिसने ये पूछा कि आप ये ब्लड कहाँ से लाते हो, अब यही बोलता है कि जो ये ब्लड बैंक है, इसमें जो ब्लड आता है ये कहाँ से आता है। मैनी पीपल डोनेट ब्लड वॉलेंट्री, डॉक्टर कैन एवरीबडी डोनेट ब्लड, आस्क्ड हरप्रीत। तो पहले क्या, जब इसने समीर ने ये पूछा कि आप मुझे बताइए जो ब्लड बैंक में ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, तो फिर डॉक्टर इसे बोलता है जो पीपल है वो डोनेट करते हैं, यानी वो डोनेट करते हैं क्या, ब्लड, यानी खून वो डोनेट करते हैं वॉलेंटरी, यानी उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, वो खुद आते हैं और खुद डोनेट करते हैं। फिर हरप्रीत है वो डॉक्टर से पूछता है कैन एवरीबडी डोनेट ब्लड। तो फिर हरप्रीत जो है वो कहता है डॉक्टर से कि आप मुझे बोले कि सभी लोग क्या डोनेट कर सकते हैं ब्लड। तो फिर नो, पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड, children and old people are not permanent to donate blood. Similarly, weak and ill persons also cannot donate blood. Only a healthy person can donate blood. तो फिर जो डॉक्टर है वो इसे कहता है कि नहीं, यानी कि चिल्ड्रन होगा या कोई ओल्ड बुजुर्ग इंसान होगा या छोटा बच्चा होगा, वो नहीं कर सकते हैं डोनेट ब्लड। यहाँ जो वीक होगा, यानी जो कमज़ोर होगा या कोई बीमार होगा, वो डोनेट नहीं कर सकता ब्लड। यानी वो कर सकता है जो हेल्दी पर्सन हो, यानी जिसके अंदर अच्छी मिकदार में खून भी हो और हेल्दी भी हो, ना वो बीमार हो ना कुछ हो, वो डोनेट कर सकता है ब्लड। इज देयर एनी रिस्क टू टू द हेल्दी ऑफ अ पर्सन हु डोनेट्स ब्लड, आस्क्ड अ चाइल्ड। फिर और एक बच्चा उठता है, फिर बोलता है डॉक्टर से आप मुझे बोले जो ये डोनेट करता है ये हेल्दी मैन ब्लड, आप मुझे बोले कि उस मतलब कोई रिस्क तो नहीं है, यानी वो मत बीमार पड़ेगा अगर वो डोनेट ब्लड करेगा। फिर डॉक्टर इसे क्या कहता है, नो देयर इज़ नो रिस्क इन डोनेटिंग ब्लड, सम पीपल थिंक दैट गिविंग ब्लड may cause weakness, but it is not true. Our body keeps making blood all the time. A person can donate only 200 milliliter blood at a time. तो फिर डॉक्टर इसे कहता है कि नहीं, जो ये मतलब जो ये हेल्दी पर्सन डोनेट करता है ब्लड, इसमें मतलब उसको कोई रिस्क नहीं है, यानी ना वो बीमार पड़ेगा ना कुछ। जो सम पीपल्स थिंक दैट गिविंग ब्लड मे कॉज वीकनेस, को कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डोनेट करते हैं ब्लड मतलब उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, बट ये जो लोग बोलते हैं ये सब सच नहीं है। आवर बॉडी कीप्स मेकिंग ब्लड ऑल द टाइम, यानी जो हमारी बॉडी है वो ऑल द टाइम ब्लड मतलब बनाती रहती है, यानी मेकिंग ऑफ ब्लड वो बनाती रहती है। अ पर्सन कैन डोनेट ओनली 200 मिलीलीटर ब्लड एट अ टाइम। जो एक पर्सन है अगर उसको डोनेट करना है ब्लड, हेल्दी पर्सन अगर उसको डोनेट करना है ब्लड, तो वो एक टाइम पे 200 मिलीलीटर ब्लड डोनेट कर सकता है। Find out about the blood bank facility available in the hospitals or health center in your neighborhood. तो अब ये डॉक्टर इनसे कहता है कि आप अपने घर के आसपास या मतलब नेबरहुड में, आप अपने घर के आसपास आप या हेल्थ सेंटर के आसपास आप मतलब फाइंड करना ब्लड बैंक की फैसिलिटीज़। तो आप विजिट द ब्लड बैंक विथ वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर, गेट योर ब्लड टेस्टेड टू फाइंड आउट योर ब्लड ग्रुप। तो फिर डॉक्टर इनसे कहता है कि आप अपने नेबरहुड में आप मतलब आप अपने नेबरहुड में देखिए कि ब्लड बैंक कहाँ पर है, फैसिलिटी आपको अवेलेबल है हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में। फिर अपने फैमिली मेम्बर को साथ ले जाकर आप ब्लड बैंक में वहाँ पर विज़िट कीजिए और फिर अपना जो ब्लड है वो टेस्ट कराइए और अपना जो ब्लड ग्रुप है वो चेक करवाइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है।
All the children were benefited from the doctor's talk. In the end, the class monitor thanked the doctor on behalf of the class. He also assured him that they would share the information they got with their family members and friends. तो फिर जो सारे बच्चे हैं मतलब उन्होंने अच्छी जानकारी हासिल की फ्रॉम किससे, डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर ने उनको बताया तो उन्होंने अच्छी नॉलेज गेन की. In the end, the class monitor thanked the doctor on behalf of the class. फिर लास्ट में जो है, जो क्लास का मॉनिटर है, उसने थैंक किया किसको, शुक्रिया किया किसको, डॉक्टर को, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मतलब ऑल द स्टूडेंट्स. जो मॉनिटर है उसने सबकी ऑन द बिहाफ ऑफ सारों स्टूडेंट्स के लिए उसने क्या किया, थैंक किया डॉक्टर को. ही ऑल्सो अश्योर्ड हिम दैट दे वुड शेयर द इंफॉर्मेशन दे गॉट विद देयर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. फिर लास्ट पे उसने बताया डॉक्टर को कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है हम वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स से. तो बच्चों ये आज की लेसन हमें कंप्लीट हो गई. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.